टोस्ट मास्टर्स का आपने जिक्र किया, टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट दैट, हाउ डू यू गेट इंट्रोड्यूस टू देम, और वो होता क्या है और उसके अंदर एग्जैक्टली और अगर फॉर एग्जांपल कोई व्यूअर है जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो व्हाट कुड दे डू? So how I came to know about Toastmasters was that जब मैंने यूनिवर्सिटी में थोड़ी प्रेजेंटेशन दी तो मैम शाइजा आई वांट टू नेम हर, मैम शाइजा वाज द वन हु सॉ समथिंग इन मी एंड शी सेड के व्हाई डोंट यू टेक इट एज अ प्रोफेशन. मैंने कहा मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन लूँ. शी सेड नहीं, यू आर वेरी गुड. नस्ट में कंपटीशन आ रहा है, पब्लिक स्पीकिंग चैम्पियनशिप, सो आई वांट यू टू पार्टिसिपेट इन दैट एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू विन. मैंने कहा हाउ कैन यू श्योर, आई हैव नेवर पार्टिसिपेटेड इन एनी कॉम्पिटिशन पब्लिक स्पीकिंग का. उसके अलावा मैंने कभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया. उन्होंने कहा नहीं तुम जीत जाओगे, तुमने पार्टिसिपेट ज़रूर करना है. मैंने कहा ठीक है. तो मैं गया नस में. उससे पहले उन्होंने हमें एक टॉपिक दिया हुआ था, उस टॉपिक के ऊपर हमने वो स्पीच देनी थी 7 मिनट की. तो मैंने नेट पर सर्च वगैरह किया कि इस टॉपिक से रिलेटेड किसी ने पहले से कोई स्पीच दी है तो मैं वो वाली रट लेता हूँ. सो मुझे एक बंदे की एक स्पीच मिली जो कि बहुत ज़बरदस्त थी. तो मैंने ना उसको वर्ड बाय वर्ड उसका रट्टा मार लिया. मैंने दुआ की कि अल्लाह जजेस ने देखी भी ना ये वाली वीडियो. सो मैं उसका रट्टा मारा. मैं गया, नस में कंपटीशन हुआ और मैंने स्पीच दी. उसके बाद रिज़ल्ट आया और मैं जीत गया. अच्छा. तो उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त बात हुई जिसके बाद मैंने वाकई मान लिया कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन लेके जाना चाहता हूँ. वो ये था कि अच्छा मुझे आई नेवर न्यू कि स्पीकिंग इज़ अ प्रोफेशन. आई नेवर न्यू यू कैन अर्न by this profession. I never knew that कि ये भी कोई फील्ड है. So I came outside of that hall. एक लड़का था, उसने बियर्ड रखी हुई, अभी वो डेंटिस्ट है, मेरे साथ फेसबुक पे ऐड भी है. So he said नुमान भाई. अच्छा मैं मज़े की उससे पहले वाली बात बताता हूँ कि जब मैंने स्पीच एंड की ना स्टेज पे, तो सामने जो ऑडियंस थी वो सारे कंपैटिटर्स थे, जनरल ऑडियंस नहीं थी. सो कंपैटिटर्स यूजुअली आर द वेरी टफ ऑडियंस बिकॉज दे डोंट लाफ एट योर जोक्स. व्हेन यू आर परफॉर्मिंग वेल दे आर लाइक ओ माय गॉड ही इज गोइंग टू विन. सो he was the only one. He was a competitor, but he stood up and he was giving me standing ovation. Tap, tap, tap. अच्छा. I went right to him and I said, thank you very much, means a lot. And I sat on my chair. तो जब ख़त्म हुआ ना तो मैं बाहर आया तो he was running, नुमान भाई. I looked back and I said कि okay, thank you very much. आप खड़े थे. कहते नहीं, thank you. मैंने कहा why? कहता है कि I was going through something and through your speech I found an answer to my question which was bothering me for so long. मैंने कहा कि व्हाट, कि अ पर्सन लाइक मी जिसने एक स्पीच रट के आया है स्टेज के ऊपर, उसमें इतनी उसके अल्फाजों में ताकत है कि किसी को उसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल थी वो हल हो गई है मेरे ज़रिए. सो आई लिटरली मुझे कहें कि दोज वर द स्वीटेस्ट वर्ड्स आई हैव एवर हर्ड फ्रॉम एनीवन. प्रोबब्ली डिवाइन केम ऑन अर्थ एंड ही वाज टेलिंग मी दैट ये है वो जो मैं चाहता हूँ कि तू करे, ये मेरी चाहत है. सो मुझे तब ये हुआ था कि मैंने ये काम करना है. सो वो जो स्पीच जो मैंने रटी थी ना वो एक टोस्ट मास्टर का वर्ल्ड चैम्पियन था जिसकी स्पीच थी. अच्छा. तो मुझे पता लगा कि टोस्ट मास्टर कोई इदारा है, ये इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स करते हैं और सारा कुछ है. तो उसके बाद मुझे नहीं पता था अगले 2 सालों तक कि टोस्ट मास्टर पाकिस्तान में भी है. और बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता कि टोस्ट मास्टर क्या चीज़ है. मैं जब कहता हूँ कहते हैं टोस्ट पकाते हो या क्या करते हो, ये क्या है. सो मुझे भी नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी है. उसके बाद मैंने जितने भी वर्ल्ड चैम्पियंस थी सबकी स्पीचें रटी और कहाँ नहीं दी, तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि मैं क्या क्या करता रहा उनकी स्पीचेस के साथ. तो उसके बाद 2 सालों के बाद मैंने एक ऐड देखा इंटरनेट के ऊपर, F8 में एक कोई इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर्स क्लब है. तो मैं बड़ा हैरान हुआ. मैंने कहा 2 सालों तक ये यहाँ पे था और मुझे नहीं पता था. सो आई वेंट टू देयर क्लब मीटिंग. तो वहाँ पे जो उनका प्रेसिडेंट था, तो मुझे याद है टी ब्रेक थी, नेटवर्किंग ब्रेक होती है बीच में 15 मिनट की ताकि लोग आपस में नेटवर्किंग करें. तो आई वेंट टू हिम एंड आई सेड कि कैन आई गो फॉर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स. अभी तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका था. मैंने कहा मैं तो कर लूँगा. तो उसने मुझे उस वक्त कह दिया कि हाँ आप कर सकते हो, इंटरनेशनल आप चैम्पियनशिप में जा सकते हो. तो मैंने कहा ठीक है. बट मैं इतना डरा हुआ था क्योंकि वहाँ पे भी सारे प्रोफेशनल लोग आए हुए थे और इतना अच्छा बोलने वाले लोग आए हुए थे. मैंने कहा कि यार मुझे स्टेज पे ना बुला लें, बस जो मर्ज़ी हो जाए. तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया ना कि आप वुड यू प्लीज़ लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. मैंने तो वो अल्लाह करके पसीने निकल रहे मेरे, और मैंने इंट्रोडक्शन दिया. उसके बाद भी 6 महीने में नहीं गया दोबारा क्योंकि मैं डरा हुआ था. मैंने कहा कि मेरा शौक तो है लेकिन मैं शायद यहाँ पर तो मैं वो कहते हैं ना अंधों में काना राजा हूँ, वहाँ तो सारे के सारे बड़े हैं. यस वेरी ट्रू कि वो तो सारे प्रोफेशनल हैं. हाँ. ये तो सारे बड़े, इनको तो पता भी नहीं टोस्ट मास्टर क्या, पता भी नहीं मैं स्पीचें रटी हुई हैं. हाँ. तो मेरा तो सीक्रेट नहीं पता है ना, ये तो हैं टोस्ट मास्टर सारे. हाँ. यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं चला सकता वो कॉपी पेस्ट वाला सीन. तो 6 महीने मुझे मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं जाऊँ दोबारा उस मीटिंग के अंदर. लेकिन फिर मैंने
मैंने कहा कि नहीं, मैंने जाना है, मैंने सीखना है. वो कोटेशन भी है ना, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम प्रॉब्ली यू हैव टू चेंज द रूम. सो मैंने कहा कि मुझे चेंज करना है. तो then I joined Toastmasters. So basically it's a international organization that operates from US. US में इसका हेडक्वार्टर है. 160 या कुछ इतने ममालिक में इसकी प्रेजेंस है. पाकिस्तान के अंदर we have 45 clubs and every week there is 2 घंटे की मीटिंग ऑफ ईच क्लब. वो क्या करते हैं, वो मिलते हैं, वो आपको एक बड़ा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है. आप स्टेज पे जाते हो, यू लर्न बाय डूइंग, इनकी फ़िलासफ़ी है. और बिकॉज इट्स लाइक लर्निंग हाउ टू स्विम, यू नो, यू कैन नॉट लर्न हाउ टू स्विम बाय रीडिंग अ बुक. यू गॉट टू जंप इनटू द वाटर, यू गॉट टू. And it's basically about public speaking and yes, primarily. yes. And so the idea is to have in that 2 hour, apart from the networking time, it's primarily talking to the rest of the members. Yes. अच्छा, और होता किस तरह है? Is it about topics? Yeah. So होता इस तरह से कि पहले जो चंक है, पहला सेगमेंट जो है उसे बोलते हैं टेबल टॉपिक्स. So what happens in table topics is that we call a random person on the stage and we give him or her the topic and he has to think on his feet and then respond on that topic. Right. ठीक है, तो ये सेशन हो गया टेबल टॉपिक्स का. इसमें एक टेबल टॉपिक मास्टर होता है who runs the whole session. So he'll call random people from the audience. Now, Numan, you come on the stage. I came on the stage, he'll say your topic is this. Now, I'll have to speak right on the stage. The second segment is prepared speeches, where you will have to prepare a speech through different manuals. इनके बहुत सारे manuals बने हुए हैं. हर speech का different objective होता है. For example, मैंने next speech project देना है, उसका objective है कि इसमें humor add करके मैंने लोगों को हंसाना है. Right. So उस पूरे theme के ऊपर मैं एक speech craft करूँगा 7 मिनट की. और वो फिर prepared speech में 3 लोग होते हैं speakers जो आके speech देते हैं. फिर third segment के अंदर evaluators come and evaluate your speeches. Right. So they use a sandwich approach where they tell good things about your speech and then little critical and then good things. Right. So this is how it goes. Very interesting. I didn't know पाकिस्तान में इस लेवल के ऊपर हो रहा है. Yes. 45 clubs. इस्लामाबाद में कितने हैं? इस्लामाबाद में 4-5 होंगे. 4-5 होंगे. Are you part of one club or you can be part of multiple clubs? नहीं, अभी चूँकि national championship happened, उसमें मैं luckily I won. उस वजह से मेरा नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो गया. सो आई गो, मुझे पैनल डिस्कशंस वगैरह के लिए या एजुकेशनल सेशन के लिए आई गो टू मल्टीपल क्लब्स. सो मैं सारे तकरीबन ऑन एवरेज क्लब्स पे कितनी पार्टिसिपेशन होती है अगर वीक का होता तो? अच्छा बड़ा क्लब अगर होगा तो अगर अच्छा है तो 30 के करीब लोग आते हैं. 35. और ये एक्टिव होते हैं, रेगुलरली आ रहे होते हैं, या अप एंड डाउन होते रहते हैं? अप एंड डाउन होते रहते हैं, डिपेंड करता है. बिकॉज वो तो हिसाब नहीं है कि इट्स के कोई कहीं पे प्रेजेंट लगनी है या कोई इंस्टीट्यूशन है. और जनरली जो है प्रोफेशनल्स आते हैं, सारे प्रोफेशनल्स, मोस्टली प्रोफेशनल्स. Interesting. So what's the thought behind it? I mean, obviously you are doing it professionally in terms of as a speaker, but for a lot of other people, वो क्या होता है कि यार ठीक है, I just want to be शौक के लिए, हॉबी के लिए या प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए? Why do people generally end up? Professional growth, of course. Because सी के जिस भी आप फील्ड के अंदर you pick any field, if you want to be promoted or if you want to have a career growth, you got to learn how to communicate. You got to learn how to be participative in meetings, how to present reports in front of senior members. You got to know how to tell other people what you know, because probably both बिगनर लेवल पे, एसोशिएट लेवल पे आप अपना काम कर रहे हो, आपकी वही KPI है. लेकिन जो ही आप प्रमोट हुए मैनेजरियल लेवल पे, नाउ आप 5 बंदों के रिस्पॉन्सिबल हो और आप शायद काम नहीं कर रहे, आप करवा रहे हो. सो अनलेस यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू उनको किस तरह से सिखाना है जो मुझे आता है और कैसे उनसे काम लेना है, तो यू वॉन्ट बी एबल टू ग्रो प्रोफेशनली. और दूसरी चीज़ जो जिसके लिए लोग आते हैं वो लीडरशिप है. आई बीन प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर्स क्लब. आई वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ दैट क्लब. उससे पहले सारे बड़े बड़े लोग होते थे. तो मेरा तुक्का लगा, तो मैंने एक चीज़, और मेरी टीम में जितने भी लोग थे, दे वर ऑल ओल्डर देन मी, और सारे प्रोफेशनल लोग थे. और उस वक्त मैं स्टूडेंट था जब मैं प्रेसिडेंट था. Interesting. तो वो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद आप प्रेसिडेंट बनते हो. तो बेसिकली 8-9 लोगों की टीम होती है जो एक क्लब को रन करती है, और हर बंदे का डिफरेंट रोल होता है. प्रेसिडेंट ने उस सारी टीम को, फॉर एग्जांपल VP मेंबरशिप, उसने मेंबरशिप लेके आनी है. VP PR, उसने सारी PR करनी है. सार्जेंट एट आर्म्स, उसने सारे ये रिसोर्सेज को मैनेज करना है, नेटवर्किंग ब्रेक को मैनेज करना है. सो अब देखें आप कि अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे हैं, आपने एक क्लब को रन करवाना है और आपके नीचे 8 बंदों की टीम है, ना आप उनको रिवॉर्ड कर सकते हैं, ना आप उनको फायर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने उनको इन्फ्लुएंस करना है कि वो अपने सारे काम करें और क्लब चलता रहे. और वी
grew exponentially when I was the president. हमें इंटरनेशनल टोस्ट मास्टर की तरफ से मुझे बुलाया गया था कि कोरोना में when every club is shutting down, why your club is thriving so much. So we reached from 34 to 60 membership. कोरोना के टाइम पे जब हम membership is paid? paid, yes. अच्छा, Even though it's a non-profit organization, but it is paid. But how much is it for? $60 goes to Toastmaster International for 6 months. And rest of कुछ ऊपर जो चार्ज करता है वो क्लब करता है अपने एक्सपेंसेस के लिए. फॉर एग्जांपल रेंटल हो गया या नेटवर्किंग ब्रेक होगी या अवार्ड्स देने हैं, इस तरह की चीज़ें. So $60 per month? No, for 6 months. It's very nominal. 6 months. Yeah. I mean $10 a month, 2,000-2,500 रुपया. आप उसके बाद 3,000 रुपया कर दें, 1,000 रुपया अपना डाल के. तो उसमें बेसिकली आप जो जगह बुक करवा रहे होंगे, खाने खाने का कुछ होगा तो उस तरह से होगा. लोकेशन इनकी डिफिनेटिव होती हैं या रैंडम होती हैं? रैंडम होती है. रैंडम होती है.